शहर के लोग तब भी नहीं जानते थे। उस दिन की सुबह उनकी जिंदगी में एक बड़े बदलाव की शुरुआत होने वाली थी। एक छोटा सा जिला शहर, धूल भरी सड़कें, सरकारी दफ्तर के सामने लंबी लाइन और उस लाइन के आखिर में खड़े कुछ बुजुर्ग लोग जिनकी आंखों में थी निराशा और बेबसी। तभी अचानक दफ्तर के सामने आकर एक सफेद सरकारी गाड़ी रुकती है। गाड़ी का दरवाजा धीरे से खुलता है। गाड़ी से उतरती हैं जिले की डीएम मैडम महरीन चौधरी। उनकी आंखों में एक तरह की सख्ती थी, लेकिन उसी सख्ती के अंदर छुपी थी लोगों के लिए गहरी ममता। उस दिन वो एक ऐसा फैसला लेने वाली थीं, जो सिर्फ कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को ही नहीं, बल्कि पूरे जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को हिला देने वाला था। लेकिन सवाल अब भी हवा में तैर रहा था। क्या एक महिला डीएम सच में इतने बड़े भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ खड़ी हो पाएंगी, या फिर वो भी एक दिन इस सिस्टम के दबाव के आगे झुक जाएंगी? महरीन चौधरी बचपन से ही थोड़ी अलग थीं। ढाका के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे, बहुत ही ईमानदार और सिद्धांतवादी इंसान। वो अक्सर अपनी बेटी से कहा करते थे, महरीन, याद रखना, इंसान बड़ा अपने पद से नहीं बनता, इंसान बड़ा बनता है अपनी ईमानदारी से। ये बात महरीन के दिल में इतनी गहराई से बस गई थी कि बचपन से ही उनके मन में एक सपना जन्म चुका था, देश के लिए कुछ करना, लोगों के लिए कुछ करना। बहुत मेहनत करके, रात रात भर जागकर पढ़ाई करके, अनगिनत मुश्किलों को पार करके एक दिन उन्होंने बीसीएस की परीक्षा पास कर ली। उस दिन उनके पिता ने चुपचाप उनके सिर पर हाथ रखकर कहा, आज मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन याद रखना, सच का रास्ता कभी आसान नहीं होता। इसके बाद शुरू हुआ महरीन का प्रशासनिक जीवन, लेकिन असलियत बहुत कठिन थी। कुछ ही सालों में उन्होंने समझ लिया, इस सिस्टम के अंदर बहुत अंधेरा छुपा हुआ है। फाइलों के नीचे दबा हुआ सच, दफ्तरों के अंदर की खामोश भ्रष्टाचार और लोगों की बेबस चीखें। कई बार वो देखती थीं, गरीब लोग दिनों तक दफ्तर के बाहर घूमते रहते, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं होता। ये सब देखकर उनका दिल अंदर से टूट जाता था। फिर भी उन्होंने एक फैसला कर लिया था, वो कभी इस अंधेरे से समझौता नहीं करेंगी। कुछ साल बाद उन्हें एक छोटे जिले की डीएम बना दिया गया। पहले ही दिन दफ्तर में उन्होंने कर्मचारियों से कहा, इस जिले के लोग मेरा परिवार हैं, अगर इनके साथ अन्याय हुआ तो मैं कभी चुप नहीं रहूंगी। कमरे में हल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, कुछ लोग हल्का सा मुस्कुरा दिए, क्योंकि वो जानते थे इस जिले का सिस्टम सालों से भ्रष्ट था। कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य चलता रहा। महरीन रोज दफ्तर जाती थीं, लोगों की शिकायतें सुनती थीं, समस्याओं को हल करने की कोशिश करती थीं। लेकिन एक दिन दोपहर को अचानक एक बुजुर्ग महिला दफ्तर के बाहर रोने लगी। कंपकपाती आवाज में वो बोली, मैडम, मेरे पास राशन कार्ड है, लेकिन 3 महीने से मुझे चावल नहीं मिला। महरीन चौंक गईं। उन्होंने धीरे से पूछा, क्यों नहीं मिला? बुजुर्ग महिला रोते हुए बोली, डीलर कहता है मेरा नाम लिस्ट में नहीं है। लेकिन उसके हाथ में साफ साफ सरकारी राशन कार्ड था। महरीन कुछ सेकंड चुप रहीं। फिर उन्होंने अपने सहायक को बुलाकर कहा, इस मामले की तुरंत जांच कीजिए। जांच शुरू हुई। शुरुआत में सबको लगा ये एक छोटी सी समस्या है, लेकिन पहली रिपोर्ट देखकर महरीन हैरान रह गईं। जिले के राशन प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए का चावल गायब था। फाइलों में सब कुछ ठीक था, कागजों में सब सही था, लेकिन हकीकत में गरीब लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। ये सिर्फ एक डीलर का काम नहीं था, इसके पीछे थे सरकारी अधिकारी, स्थानीय राजनीति और एक बड़ा भ्रष्टाचार का जाल। दफ्तर के कई लोगों ने उन्हें चेतावनी दी। एक सीनियर अधिकारी धीरे से बोले, मैडम, इन मामलों में ज्यादा पढ़ना ठीक नहीं है। महरीन ने शांत स्वर में पूछा, क्यों? वो धीरे से बोला, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े लोग हैं। उस रात महरीन सो नहीं पाईं। वो दफ्तर की बालकनी में खड़ी थीं। दूर शहर की लाइटें चमक रही थीं। चारों तरफ सन्नाटा था। उनके मन में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, मैडम, 3 महीने से चावल नहीं मिला। उन्होंने खुद से पूछा, क्या एक अधिकारी का काम सिर्फ फाइलों पर साइन करना है या लोगों के साथ खड़ा होना? उन्होंने धीरे से खुद से कहा, अगर मैं चुप रही तो मेरे इस पद का कोई मतलब नहीं है। और उसी रात उन्होंने एक बड़ा फैसला कर लिया। अगले दिन सुबह उन्होंने जिला प्रशासन की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। सभी अधिकारी मौजूद थे। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। महरीन ने धीरे से टेबल पर एक फाइल रखी और कहा, इस फाइल में राशन प्रोजेक्ट का पूरा हिसाब है। कमरा और भी शांत हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, इसमें करोड़ों का चावल गायब है। कुछ अधिकारियों के चेहरे पीले पड़ गए। एक ने घबरा कर कहा, मैडम, शायद हिसाब में गलती है। महरीन ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में सख्ती थी। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैंने कल रात ही रिपोर्ट देखी है। ये गलती नहीं है,
ये भ्रष्टाचार है। फिर उन्होंने कहा, आज से इस पूरे प्रोजेक्ट का ऑडिट होगा। कमरे में तनाव फैल गया। कुछ लोग साफ डर गए, क्योंकि वो जानते थे, अगर सच बाहर आया तो बड़े बड़े नाम सामने आएंगे। अगले कुछ दिन हालात बहुत खराब हो गए। महरीन पर अलग अलग तरह से दबाव डाला जाने लगा। फोन आने लगे। एक प्रभावशाली नेता ने कहा, मैडम, ये जांच यहीं बंद कर दीजिए। महरीन ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही हूं। एक दिन उनकी गाड़ी के सामने कुछ लोग आकर खड़े हो गए। उन्होंने धमकी दी, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। ड्राइवर डर गया, लेकिन महरीन धीरे से गाड़ी से उतरी और शांत आवाज में बोली, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं। आखिरकार जांच पूरी हुई और सच सामने आ गया। जिले के कई बड़े अधिकारी, कुछ डीलर और कुछ स्थानीय नेता मिलकर सालों से गरीबों का राशन चुरा रहे थे। महरीन ने एक कड़ा फैसला लिया। उन्होंने सीधे केस दर्ज कराया। एक साथ 8 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। जिले के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। खबर तेजी से फैल गई। लोग हैरान रह गए। एक महिला डीएम ने पूरे भ्रष्ट सिस्टम को तोड़ दिया। कुछ हफ्तों बाद वही बुजुर्ग महिला फिर दफ्तर आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। उसने धीरे से कहा, मैडम, ये आपके लिए है। महरीन ने पूछा, ये क्या है? उसने बैग खोला। उसमें कुछ आम थे। वो मुस्कुराकर बोली, मेरे पेड़ के आम हैं, अगर आप नहीं होती तो हम आज भी भूखे रहते। महरीन कुछ पल चुप रहीं। उनकी आंखों में हल्की नमी आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराकर कहा, नहीं मैडम, आपने हमें इंसाफ दिया है। ये कहानी सिर्फ एक जिले की नहीं है। ये दिखाती है कि अगर एक अधिकारी ईमानदार हो तो वो पूरे सिस्टम को बदल सकता है। पद की ताकत तब मायने रखती है जब वो लोगों के लिए इस्तेमाल की जाए। सच के लिए खड़े होने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन वही हिम्मत एक दिन इतिहास बन जाती है। आज भी उस जिले के लोग डीएम मैडम महरीन चौधरी को याद करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक अधिकारी नहीं थीं, वो इंसाफ और साहस की मिसाल थीं। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, अगर आप उनकी जगह होते तो क्या आप इतने बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हो पाते? अपनी राय जरूर कमेंट में बताइए और ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।